बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर में आपने 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक की थी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा √5। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 ओवर √5 आई यूनिट वेक्टर -1/√5 जे यूनिट वेक्टर। सेकेंड पार्ट हाफ आई यूनिट वेक्टर प्लस √3/2 जे यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम 4 ओवर 4 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। जस्ट पुट द वैल्यूज। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो हाफ आई यूनिट वेक्टर प्लस √3/2 जे यूनिट वेक्टर, तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इट मीन्स ये खुद एक यूनिट वेक्टर था। नाउ थर्ड -√3/2 आई यूनिट वेक्टर -1/2 जे यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर इवन हो तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी कि प्लस माइनस माइनस कर देंगे। तो आगे उस तरीके से डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 4 ओवर 4 1। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर उसके वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द फोर्थ पॉइंट। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं अगर ए बी सी डी को ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम हासिल होता है। तो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसमें बेटा डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है हमने। तरतीब है ए बी सी डी, तो पॉइंट ए के बाद बी लिखेंगे और बी के साथ फौरन सी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बी के बाद अब इधर सी और इधर डी लिख रहे हो, ऐसे नहीं। ए के बाद बी और बी के बाद सी और फिर सी के बाद डी। अब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इट मींस इक्वल भी होंगी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन मैटर करेगी। वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स हैं आपके पास जो कि इक्वल हमने शो करने हैं। तो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर हम लेंगे। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर नहीं करेंगे, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। या बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर को आप इक्वल लिख लें, या ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर्स को आप इक्वल लिख लें। तो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट को हम सपोज कर लेंगे कि वो पॉइंट है एक्स और वाई। जो फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड करना था उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया कि एक्स और वाई है। नाउ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। अब वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला मेथड, ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ये डी सी वेक्टर और ये ए बी वेक्टर दोनों को इक्वल रखते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज जस्ट पुट कर देंगे। बी ए बी सी पॉइंट्स आपको गिवन थे, तो उन्हीं के आपने पोजीशन वेक्टर्स लिखते चले जाना है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 - 2 0 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस साइन प्लस कर देंगे। अब ये वेक्टर्स इक्वल हैं आपके पास। अगर ये इक्वल हैं तो इनके एक्स कंपोनेंट एक्स के इक्वल होगा और वाई के इक्वल होगा। तो 4 - 2 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 4 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो पॉइंट डी इज -1, 2। सेम प्रोसीजर इन सेकेंड पार्ट। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। अब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पार्ट में था ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यहाँ पर मेंशन किया गया है ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम। तो ए डी बी सी, डी फाइंड करना है यहाँ पर भी, तो डी को लेट कर लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये उसका वाई कोऑर्डिनेट। सेम अपोजिट वेक्टर्स आर
इक्वल वेक्टर्स, सो ए डी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर्स आर इक्वल, दोनों को इक्वल रखेंगे। ओ डी माइनस ओ ए, सी बी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, जस्ट पोजिशन वेक्टर्स पुट कर देंगे, वेक्टर्स को इक्वेट कर लें। x माइनस टू इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ जाएगी। x इज इक्वल टू 5, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, सो y इज इक्वल टू माइनस 10। सो पॉइंट D इज 5 माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली 3 पॉइंट्स आर गिवन, बी सी डी, ए पॉइंट फाइंड करना है अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पॉइंट ए जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे कि x, y, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर, एरोज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी, जस्ट पोजिशन वेक्टर्स को पुट कर लेंगे, वेक्टर्स को इक्वेट कर लेंगे। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। सो पॉइंट ए इज माइनस 2 माइनस 2। सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ E फाइंड करने हैं। इफ ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम, तो मीन्स दैट आपने जो फर्स्ट पार्ट में ए फाइंड किया था वो यहाँ पुट यूज होगा, ठीक है। तो ए यूज होगा यहाँ पर, ई आपने फाइंड करना है तो उसको हम एक्स वाई कह देंगे। बी डी, ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम, तो इन पैरेललोग्राम ए ई बी डी, ए ई वेक्टर इज इक्वल टू डी बी वेक्टर, आप चाहें तो ये दोनों साइड्स भी ले सकते हैं। डी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर विल रिमेन्स सेम। ओ ई माइनस ओ ए, डी बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, सो पॉइंट E इज इक्वल टू 10 माइनस 1।